बात उत्तर प्रदेश की, जहां 80 में से 80 सीट जीतने के लिए योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। योगी आज मुरादाबाद पहुंचे और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में माफियाओं और अपराधियों को पाला पोसा जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में उन पर नकेल कस दी गई। अपराधी और माफिया जेल में है या जहन्नुम में है। बीजेपी की सरकार में बड़े बड़े माफिया कहते हैं ठेला लगाकर सब्जी बेच लेंगे, लेकिन अपराध नहीं करेंगे। योगी ने पहले की सरकारों में होने वाले दंगों का भी जिक्र किया। कहा कि आज दंगाई अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, छुप छुप कर घूम रहे हैं। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, सब चंगा है। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा? आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तो आया हूं, एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है। 1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की और बहनों और भाइयों, ये सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए ही आया हूं, आज प्रदेश में दंगा नहीं है, आज कर्फ्यू नहीं है। 2016 में आपने सहारनपुर में देखा कैसे सिख विरोधी दंगा हो गया था। आज ये दंगाई अपनी जान की भीख मांगे हुए छुपे छुपे फिर रहे हैं। और मैं तो आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और चंगा यूपी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है। सीएम योगी मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का प्रचार करने पहुंचे थे। सर्वेश सिंह के मुकाबले इस बार समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को मैदान में उतारा, जबकि बीएसपी ने मुस्लिम चेहरे इरफान सैफी पर अपना दाव लगाया है। 45% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुरादाबाद में सर्वेश सिंह पिछला चुनाव एसटी हसन से हार गए थे, जबकि 2014 में चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। मुरादाबाद में मुस्लिम वोट काफी निर्णायक है। यहां करीब 8,80,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा जाटव, ठाकुर और सैनी वोट भी बड़ी संख्या में है। कुल मिलाकर मुरादाबाद में 45% मुस्लिम आबादी के मुकाबले 55% हिंदू वोट को एकजुट करना योगी और बीजेपी का मकसद है। यही वजह है कि योगी रैली में लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ राम और राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं। कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले ली है। भव्य कावड़ यात्रा निकलती है, धूम धड़ाके के साथ निकलती है। सुरक्षा की गारंटी हम लोगों की है। एक तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के भी दर्शन हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? अयोध्या में रामलला के दर्शन हो रहे हैं ना? कितने लोग गए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए? काफी लोग चले गए हैं।
शेष जो लोग होंगे चुनाव के बाद धूम धड़ाके के साथ अयोध्या जाइए। अयोध्या में आपको लगेगा कि त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या धरती पर उतर गई है।